सो हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया क्लास +1 की जो बुक है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये बुक मेरे पास तो बहुत पुरानी है। देखिए मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना उनको ऐसे लिखा हुआ है, जो टर्म्स इसमें आती हैं। ठीक है। सो बात करते हैं कि इसके सिलेबस में जो क्या क्या हमें ऑलरेडी मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को कहाँ से कवर करें, कल्चर कहाँ से करें। तो अगर आप इस बुक को देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इनमें ना बहुत डीप इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैंने इससे रिलेटेड कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है। देखो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे कि प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है। कितने डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो वो सारे ना ये बुक ऑलमोस्ट कवर करती है। ठीक है। देखिए आप इसमें सारे चैप्टर्स जो ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है। गुप्ता एज, हर्षा टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम तमिलनाडु बुक्स को रेफ़र करते हैं। नो डाउट थोड़ा डीप के लिए हमें करना चाहिए, बट एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें सारा कुछ देखिए, समुद्र गुप्ता, ये जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉरेन ट्रैवलर्स से रिलेटेड है, समुद्र गुप्ता हो गया, महेंद्र गुप्ता, ये सारे ऑलमोस्ट इन एनसीईआरटीज़ में कवर होते हैं। तो अभी अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा जो कह लो कि इतना रेलिवेंट, एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना ज़रूरी है। आपको आइडिया हो जाता है कि आगे आने वाली बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। फिर ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। इसमें ना बहुत सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो ये आर्कियोलॉजी, मेगालिथ्स, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद आप ये देखिए। ठीक है। कॉइन्स से रिलेटेड, कॉइन्स हर साल यूपीएससी पूछती है, हर साल कॉइन्स पे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। इस साल भी आया था। तो इसमें ये बहुत सारे जो है डिटेल आपको मिलेगी कॉइन्स से रिलेटेड। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। तो इसमें इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो ये देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है कि देखो सेम पैसेज में से यूपीएससी 1993 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी 221 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो ये देखिए अशोकन के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है। फिर ये पेज पे तो जैसे कि ये पेज तो आप रट ही लो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैदिक काल से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है। एक एक टर्म जो दी हुई है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए फिर एक ही पैराग्राफ में से 1988 में और फिर 89 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और ये तो मैंने देखो एक एक चीज़ अंडरलाइन की हुई है, ये ध्यान से आप देखिए, इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मिलेगी। इस पैसेज में देखिए ये 1919 में से 1990 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए। ठीक है। ये फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स, जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस और प्रीलिम्स। ठीक है। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। फिर ये जो थर्ड चैप्टर है, अभी ना पिछले कुछ सालों में प्रीलिम्स में ये हुआ है कि वो एंशिएंट साइट्स पे पूछते हैं क्वेश्चन, रिवर्स पे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। तो ये देखिए इसमें ऑलरेडी सारे डिटेल में दिया हुआ है। ये जो मैप्स हैं ये बहुत कुछ आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं मैप्स को। ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो मैप दिया हुआ है एनुअल रेनफॉल का। ठीक है। तो एंशिएंट टाइम का है। अभी इसमें भी देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो ये सारे ही है ना जो पॉइंट वाइज, इन्हीं में से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ये मैप है। ठीक है। हम फाइंड आउट करते रह जाते हैं, वो उस कोचिंग से पढ़ लें, उस कोचिंग से पढ़ लें। ठीक है। समझ में नहीं कुछ आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो बाकी चैप्टर्स का रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।